बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, शायद शहर लाहौर की किस्मत खुलने वाली है। आज आपको खबर देती हूँ वो ये है कि सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने एक आला सतह का इजलास किया है और इस आला सतह के इजलास में उन्होंने एक वज़रा की कमेटी कायम की है और इस कमेटी के ज़ुम्मे उन्होंने कुछ टास्क लगाए हैं, जिसके बाद सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का ये दावा है कि लाहौर लश हो जाएगा, लश-पश हो जाएगा, तमाम दरीना मसले लाहौर के हल हो जाएंगे। तो कुछ निकात इस वक्त जो ट्विटर पर, फेसबुक पर शेयर किए गए हैं सीएम की टीम की जानिब से, वो मेरे हाथ में हैं। कुछ मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ और कुछ आप टेलीविजन स्क्रीन पर थ्रू आउट टॉप स्टोरी आप इसको देख सकेंगे। तो जनाब, पहली चीज़ ये है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ महकमों को लाहौर में सहूलियात की बेहतरी के लिए टास्क सौंप दिए हैं। पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए मरबूत पार्किंग और ओवर चार्जिंग के सद्देबाब का हुक्म दिया है। मुख्तलिफ सड़कों पर सदके का गोश्त और परिंदे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में गदागरी के सद्देबाब के लिए फौरी इकदामात का फैसला किया गया है। मेट्रो ब्रिज और अंडरपासेस के करीब मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए धुआं उगलती गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। बदनुमा वॉल चॉकिंग खत्म करके सरकारी इदारों की दीवारों पर पेंटिंग या फिर ग्राफिटी की जाएगी। इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि आज अपने प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम रेस करेंगे। ये तो बहुत बेसिक मसले थे, लेकिन ये दरीना मसले हैं। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इन दरीना मसलों को सामने रखते हुए इनको हल करने के लिए एक बड़ा चैलेंज अपने सर ले लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाल रोड पर। ट्रैफिक बिल्कुल बम्पर टू बम्पर जैम है और यहाँ पर पार्किंग का मसला जो है वो दरीना है, तजावज़ात का मसला दरीना है। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीएम के जानिब से ऐलानात के बाद हाल रोड के जो दुकानदार हैं, हाल रोड पर आने वाले जो हैं, कितने पुरुमीद हैं? क्या उन्हें यहाँ पर कोई तब्दीली आने वाले दिनों में और सीएम के ऐलान के बाद नजर आएगी? यहाँ काम कैसे होगा, इसके ऊपर जरा एक अवामी सर्वे करते हैं। आइए चलें। यहाँ पर जो कुछ नौजवान हैं काम करते हैं यहाँ? नहीं, मैं इधर अपना मोबाइल ठीक करवाने आया हूँ। अच्छा जी, मोबाइल आप ठीक करवाने आए हैं। कब कब आना होता है? साल में कितने मरतबा इस इलाके का रुख? 5 से 6 मरतबा आ जाते हैं। कैसे आते हैं यहाँ पे आप? बाइक पे आते हैं हम यहाँ। आसानी से? मुश्किल से बहुत। कितनी क्या मुश्किल होती है? यहाँ ट्रैफिक का बहुत इशू है, जगह जगह वार्डन खड़ा होता है, वो रोकता है, इस वजह से हमें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुझे जो यहाँ पर अभी मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों वालों को तो दूर की बात है, इस जानिब जो पैदल चलने वाले हैं उनको भी रास्ता नहीं मिल रहा। इधर बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बहुत नाकिस मतलब जो अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। अच्छा, सीएम कहते हैं हमारे, सीएम कौन है हमारे? सीएम उस्मान बुज़दार। हाँ जी, वो ये कहते हैं कि लाहौर की किस्मत खुल जाएगी और लाहौर तब्दील हो जाएगा। अब वो खुद जो है वो दौरे किया करेंगे और उसके ऊपर काम करवाया करेंगे। जो इक़्तिदार में बंदा होता है वो यही कहता है कि मेरे हुकूमत में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कोई उम्मीद नहीं। नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं। अच्छा, चले मसलों पर आते हैं। जब उन्होंने कमेटी बना दी है तो शायद वो मसले भी हल करवा सकते हैं। मसले कौन कौन से आप चाहते हैं लाहौर के हल हो जाएं? सबसे पहले तो एजुकेशन का मसला चाहते हैं हम, पूरे पाकिस्तान का हल हो। वो एक बुनियादी मसला है सबका, ठीक है। आप मतलब इधर अरेंजमेंट करें, जब तक अवाम में शऊर नहीं होगा तो कोई तब्दीली नहीं आ सकेगी। और उसके अलावा यही है, बाकी चीज़ें सारी बाद में आती हैं, बेशुमार चीज़ें, अब उनको अब डिस्कस करना तो मुश्किल है इस टाइम में। एजुकेशन सबसे पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे भी एक और स्टूडेंट हैं आप, क्या काम करते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या करने आए हैं? मैं मोबाइल का काम करवाने आया हूँ। अच्छा, मोबाइल का काम करवाने। क्या हुआ आपके मोबाइल को? मोबाइल को भी बैटरी का इशू था इसकी। ज़्यादा यूज़ करते हैं? हाँ, नहीं, यूज़ तो ज़्यादा है। तो पढ़ते क्यों नहीं है? मोबाइल क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। सीए का स्टूडेंट है, माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। लाहौर के मसले क्या हैं? मसले ये भाई ने जो बात की, सबसे ज़्यादा पहले तो पढ़ाई का इशू है। अब ये कोरोना की वजह से भी काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है हमारा, ठीक है। और दूसरा ये है कि एजुकेशन नेशन जो है वो सबसे ज़्यादा यही है। सीएम इस वक्त अगर आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे कि शहर लाहौर का कौन सा मसला सबसे पहले हल हो जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जो पढ़ाई का मसला है से जल्द यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खोलें, ताकि एक रेगुलर निज़ाम हमारा। इसके अलावा सड़कों का, कोई मेट्रो ट्रेन का, ऑरेंज का? पे तो बहुत ही बुरे हालात हैं। पार्किंग का तो बहुत ही बुरे हालात हैं। ये जो
ये जो येलो लाइन है इसके इस तरफ जो है पार्किंग होनी चाहिए, उसके ज़्यादा अब लोगों ने दुकानों के वहाँ भी बाइकें खड़ी की हुई हैं। पार्किंग का मसला, पार्किंग का मसला, चलें ठीक है। ये कहते हैं तालीम और फिर पार्किंग का मसला सीएम को तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। आइए ज़रा और शॉप कीपर हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप शॉप ऑनर हैं या काम करवाने आए हैं? मैं काम करवाने आया हूँ। जब यहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं आप यहाँ पे? ये बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक इतनी जाम हो जाती है वो। हाँ जी, ये देख रहे हैं मोटरसाइकिलें और ये। अच्छा, फुटपाथ के ऊपर मोटरसाइकिल चलाई जा रही है, ज़रा दिखाएं कैमरा मैन आप। जो जहाँ पर पेडिस्टेरियन के राइट्स हैं, उनके हकूक हैं, उनको वॉयलेट किया जाता है। ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने से बहुत प्रॉब्लम होती है इधर। अच्छा, लाहौर के मसले क्या क्या हैं? अब लाहौरी हैं? हाँ जी, लाहौरी हूँ। लाहौर के क्या मसाइल हैं? लाहौर के बहुत ज़्यादा मसले हैं। कुछ बता दें जो आप दिल से चाहते हैं कि ये हल हो जाए। सबसे बड़ा ये तो ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना, ये बहुत ख़राब है। और इसके अलावा हमारे इधर पोल्यूशन इतनी है, पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा है। और तो आपके सामने यही आप देख लें जो भी है ये। अगर आप सीएम से दो मुतालबे करने चाहें कि लाहौर शहर का दो मसले आप रेस करें और वो हल का हो, वो कौन से दो मसले होंगे? सबसे पहले पोल्यूशन ख़त्म होनी चाहिए और ये ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होना। ट्रैफिक और पोल्यूशन, इस शहरी ने कहा है कि वो दो मसले हल करवाना चाहते हैं, एक ट्रैफिक का मसला और एक आलूदगी का मसला। चलें आगे चलते हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं। तो नाज़रीन, अब हाल रोड के मिड में पहुंच चुके हैं हम और आपको दिखाएंगे यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार किस कदर है। आप अकल में देखें, एक आपको टेंट नज़र आएगा, एक कैंप नज़र आएगा। ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए एक परमानेंट कैंप यहाँ पे लगाया गया है, जो कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। इसके होते हुए भी तजावुज़ात कितनी हैं, आइए ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। तजावुज़ात पे तजावुज़ात है यहाँ पर, और यहाँ पर गैर कानूनी दुकानों पे गैर कानूनी दुकानें हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका स्टॉल है? आपका स्टॉल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, इधर देखिएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, आपका स्टॉल है जी। अच्छा, ये बताइए कि तजावुज़ात क्यों लगाई हैं आपने? जी, तजावुज़ात ये इधर से सब भाई बहनों का रिज़्क चलता है, इधर ही होते हैं सब। आप रेंट देते हैं? रेंट देते हैं आप? नहीं, रेंट नहीं देते। अच्छा, चलें, ये तजावुज़ात है। हमारा जो काम है इसको हाईलाइट करना है, उसको तंग नहीं करना है। मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जो है वो उनका काम है। अच्छा जी, ये किसका स्टॉल है? आपका? कौन से भाई का? ये वाले भाई का। चलें, मोबाइल के कवर लग रहे हैं, ये भी आप देख लें कैसे कवर लगते हैं। कैसे लगते हैं कवर? ये लगा रहा हूँ आसानी से लग जाते हैं जी। अच्छा, चलें, लगे हाथ ये भी जवाब दीजिए कि तजावुज़ात क्यों लगाई है आपने? बस जो है ना, कारोबार कोई नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपको इंतज़ामिया कहती है कि यहाँ पर तजावुज़ात ना लगाएं? आप यहाँ पर स्टॉल लगाने का रेंट देते हैं? नहीं। चलें ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि दूर दूर तक तजावुज़ात नज़र आएंगे। सामने अगर कैमरामैन आपको दिखाए, यहाँ पर पैदल चलना बहुत मुश्किल है, रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है। एक शहरी दूसरे से टकरा रहा है। ख़वातीन ने अगर यहाँ पर आना हो तो वो अपने घर के किसी भी जेंट्स के बगैर यहाँ पर नहीं आ सकती हैं। ये यहाँ पर सूरत हाल है। और अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने यहाँ से गुजरना हो तो वो अपना मार्जिन रख के आते हैं, देर हो जाती है, देर सवेर हो जाती है। तो इस तरह के यहाँ पर स्टॉल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये वाला आपका स्टॉल है जी। क्या करते हैं स्टॉल पर आप? ग्लास प्रोटेक्टर। ग्लास प्रोटेक्टर कितने अच्छे आजकल शहरियों के फेवरेट हैं जी। ग्लास प्रोटेक्टर शहरियों के फेवरेट हैं, हर बंदे की ज़रूरियात है ये तो। तजावुज़ात क्यों लगाई है आपने? वैसे ही, और दुकानों के किराए बहुत हैं यहाँ पे, या इसके किराए नहीं बर्दाश्त होते, दुकानों के कहाँ से किराए दें? आप देते हैं किराया? 2-3 हज़ार बस। डेली का? नहीं, मंथली का। किसको देते हैं? ये बस दुकानदार को। और इंतजामिया को भी रिश्वत देते हैं? नहीं, बता दें आप ज़रा। देखें, आप इतने छोटे हैं, अपने आप अच्छाइयों में इजाफा करके मुझे ज़रा डिटेल बताएं कि आप इंतजामिया को भी पैसे देते हैं? इंतजामिया को कुछ नहीं। देख लें, छोटे से हैं अभी, आपका दिल बड़ा साफ होना चाहिए। इंतजामिया को कुछ नहीं देते। देख लें, इंतजामिया जब आती हैं उठा लेते हैं, वो तो कुछ कहते भी नहीं, उठा लेते हैं बस, वो तो लगाना देते ही नहीं। फिर आपका माल भी जब्त कर लेते हैं? हाँ जी, माल जब्त कर लेते हैं। फिर आप रिश्वत दे के छुड़वाते हैं? नहीं, वैसे ही कोई रेफरेंस वगैरह बस। रेफरेंस किसके? ये ज़रा ऊपर से कॉलेज जो करवाते हैं वो बताएं, वो किसकी करवाते हैं? हमें तो कोई भी नहीं,
बस यहाँ के जो हैं 1-2 लोग हैं जिनकी रेफरेंस देते हैं। अच्छा जी, यानी कि मार्केट के सदर से आप कॉल करवाते हैं? नहीं, यहाँ के जो हैं यूनियन चाचू हैं वो बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखें अगर कि क्या इंसान जो हैं वो क्या कबाड़ करते हैं अपना और दूसरी इंसानियत के लिए। एक तो फुटपाथ उसको ऑक्यूपाई कर लिया, फिर आधी से ज़्यादा सड़क उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और चलने वालों के लिए आपने कोई जगह नहीं छोड़ी। मोटरसाइकिल जो है इन्होंने सड़क के ऊपर पार्क की है। ये सूरत हाल है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करवाने आए हैं? प्रोटेक्टर लगवाने आए हैं। लगवा लिया जी। दिखाएं ज़रा। अच्छा हो गया मोबाइल? जी अच्छा हो गया। कितना खर्चा आया? 80 रुपये। चलें ठीक है। ये बता दें कि ये यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ पे ये इलाका, इतने लोग, इतने ज़्यादा पार्किंग के मसाइल और इंतज़ामिया है नहीं। देखो मैडम जी, लोगों के घर 'ਚ रोटी पूरी ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मोबाइल ऐसी सिस्टम है कि मोबाइल के चक्कर 'ਚ घर रोटी हो गई। मोबाइल के चक्कर में आप कानून तोड़ दें? जी हाँ जी। मोबाइल के चक्कर में कानून तोड़ दें? मोबाइल के चक्कर 'ਚ कानून ही तोड़ते हैं। एक लेंदे ने तो महीने बाद बदलन आ जाते हैं। यहाँ पे जो पार्किंग है वो नवी तो नवी की चीज़, घर भावें आटा ना रोटी ना हो तो नवी तो नवी की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये सूरत हाल है। देखते हैं कि कोई और यहाँ पे बात करता है या नहीं करता। एक और यहाँ पर स्टॉल है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका स्टॉल है, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि तजावुज़ात क्यों लगाते हैं? आपके सामने ही है, रोटी रोजी के मसले में होते कोई मसला नहीं। लेकिन देखिए, सड़क के ऊपर किसी को तकलीफ देना ये ज़्यादा। तकलीफ नहीं, स्टैंड के अंदर हैं हम तो स्टैंड के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर तो है ही नहीं। आप पैसे देते हैं? आपका ये स्टॉल किराए पर है? जी ऐसे ही है, कभी कोई आ गया उसको दे दिए, कभी कोई आ गया दे। किसको देते हैं, ज़रा मुझे इंकशाफ करें, किस किस को पैसे देते हैं? ये हमारा ये काम है कि वहाँ से लेके जहाँ तक जो भी बैठा हुआ है ना इधर, बगैर पैसे के कोई भी नहीं बैठा हुआ। बड़ी अच्छी बात आपने, आपकी सच्चाई मुझे अच्छी लगी। किसको पैसे देते हैं? कोई भी आ जाए, कोई कारपोरेशन है या पुलिस मुतलका सारे आते हैं, कोई थोड़ा बहुत कोई दाल दलिया उनको दे देते हैं, कोई हमारा चल कॉर्पोरेशन को भी पैसे देते हैं? अच्छा, ये बताएं कि आपका स्टॉल कब कब ले गए कॉर्पोरेशन वाले? कई मरतबा लेके गए हैं सामान के साथ। हाँ। जब छुड़वाना होता है किसकी कॉल करवाते हैं? कॉल को वगैरह पैसे देते हैं। पैसे देते हैं? कितने पैसे दे के स्टॉल छूट जाता है और माल छूट जाता है? यही 1500 कॉर्पोरेशन वाले ले लेते हैं और अपनी जेब में डाल लेते हैं। हाँ ऐसे ही। एक महीने में कितनी मरतबा ऐसा हो जाता है? ये महीने में इनका कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। एक महीने में 1 मरतबा, 1 महीने में 2 मरतबा, 1 महीने में 3 मरतबा। डेली भी आ जाते हैं। एक महीने में कितनी मरतबा? एक महीने में यही 10-12 मरतबा आ जाते हैं। 10-12 मरतबा आते रहते हैं, फिर इनका माल जब्त करते रहते हैं और फिर कोई ऊपर से कॉल करवा देता है और फिर कोई रिश्वत दे देता है। ये सूरत हाल है। तो ये देखें, ये सड़क के ऊपर बिल्कुल दुकान है, इनसे भी हम पूछ लेते हैं। ये लगा हुआ है ग्लास प्रोटेक्टर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं ग्लास प्रोटेक्टर बेचता हूँ। चलें, बड़ी अच्छी बात है, रिस्क हलाल कमा रहे हैं आप। आपके मुझे कारोबार से कोई मसला नहीं, बस ये बताइए कि सड़क के ऊपर स्टॉल लगाने के किसको और कितने पैसे देते हैं? मैं किसी को भी नहीं देता पैसे, बस लगाया हुआ है वैसे ही। ये पोर्टेबल है? नहीं पोर्टेबल तो नहीं है, शुरू से लगाया हुआ है। फिर ये मतलब उठा के कहाँ रखते हैं रात को? उठा के बेसमेंट में नीचे, दुकान के नीचे। अच्छा, वो किराए पे है? वो किराए पे है। तो यहाँ पर जब इंतजामिया तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करती है, आपका माल भी ले जाते हैं? जी जी, माल भी ले जाते हैं। फिर ये मुझे पूरी कहानी बताएं। आते हैं, माल ले जाते हैं, फिर आप वापस कैसे लेते हैं माल? फिर वहाँ पे हम जाते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, उठा के लेके जाते हैं टाउन हॉल वगैरह जहाँ पे उनका होता है दफ्तर। वहाँ जाके फिर वो उनको पैसे देते हैं 1000-1500 रुपया। फिर वो कितनी सी उम्र में रिश्वत देते हैं? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल की उम्र में आपको ये मालूम है कि शहर लाहौर में रिश्वत देने से काम हो जाता है? ऐसे ही है, रिश्वत के साथ ही काम होता है, ऐसे ही है। चले ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे कौन सा अफसर, नाम वगैरह कुछ? नाम वगैरह नहीं मुझे पता, उनके कभी नाम सुना ही नहीं है। मेट्रोपॉलिटन का दफ्तर कहाँ है? ये क्या कहते हैं, MU कॉलेज के पास पीछे आता थोड़ा। वो भी आपको चक्कर लगते रहते होंगे? चक्कर लगते रहते हैं। ठीक है। तो नाज़रीन, ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारे लोगों ने मुझसे ईमानदारी से बात की है। अब देखने वाले उस्मान बुज़दार साहब की जो वज़रा की कमेटी है, अगर वो प्रोग्राम देखें तो उनको पता चले
कि जो शहर लाहौर का सिस्टम है वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर टिका हुआ है, जिसमें रिश्वत भी है, जिसमें ऊपर से कॉल्स भी आती हैं, जिसमें आपकी सिफारिश का सिस्टम भी है, जिसकी वजह से तमाम बिगाड़ पैदा हुआ है, तजावज़ात का, गैर कानूनी पार्किंग का, इसके अलावा जो सड़कें बनती हैं उनको ताख़ीर का शिकार होती हैं, इनका। तो ये सिस्टम किन किन नकात के ऊपर टिका हुआ है, इनको गिराना होगा अगर उस्मान बुज़दार साहब वाकई में चाहते हैं कि शहर लाहौर में कोई तब्दीली आए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेपियर रोड, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल कितने ज़्यादा हैं। अब ज़रा नेपियर रोड की बैकग्राउंड आप तक पहुँचा दूँ। सीएम पंजाब कहते हैं कि वो खुद निकलेंगे विज़िट के ऊपर और लाहौर को एक नया रंग देंगे कि जो भी बाहर से लाहौर आएगा उसे लगेगा कि लाहौर कितना नया हो चुका है। तो आइए ज़रा शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ जो चल रही हैं ये पत्थरों के ऊपर चल रही हैं, और जो पत्थर हैं वो उड़ भी रहे हैं, तो बहुत डेंजरस है इस जगह से रिपोर्टिंग करना। ये नेपियर रोड अगर आप अकब में देखें तो ये मियो अस्पताल से होकर आ रही है, और ये इस साल के आगाज़ से ज़ेरे तामीर है, अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मियो अस्पताल लाहौर शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है, और ना सिर्फ पंजाब भर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से मरीज़ यहाँ का रुख करते हैं। एम्बुलेंस को सबसे ज़्यादा यहाँ पर मियो अस्पताल पहुँचने में दिक्कत का सामना रहता है, क्योंकि यहाँ से सीधे हाथ जाकर माल रोड आ जाता है, और हाई कोर्ट के आगे भी सड़क ज़ेरे तामीर है। तो नीला गुंबद से भी जो एम्बुलेंस है उसे चलने में, उसे अपनी मंजिल तक जाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना होता है। नाज़रीन, अब देखें ये रोड कब बनती है, इसकी किस्मत का फैसला कब होता है, ये तो वक्त बताएगा। और क्या सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के वादे पूरे हो जाते हैं, जो उन्होंने वजारती कमेटी बनाई है वो कोई खातिर खा काम करके दिखाती है या नहीं करके दिखाती, ये वक्त बताएगा। अलबत्ता प्रोग्राम टॉप स्टोरी लम्हा बलम्हा आपको लाहौर की डेवलपमेंट के हवाले से ज़रूर आगाह करता रहेगा। तो आइए चलिए यहाँ से उठते हैं, और हम इर्द गिर्द जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, दुकानें हैं, उनसे हम बात करते हैं। साथ ही साथ आप ट्रैफिक का फ्लो भी देख लीजिए, यहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा है और आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना है। आइए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए और बताइए कि कब कब आप नेपियर रोड से गुजरते हैं, इसकी किस्मत कब खुलेगी? इसकी 3 महीने हो गए हैं, परेशान हम तो बिल्कुल। तो सारी रोड का ये हाल है, रोड उधर भी इधर भी सब कोई काम हाल भी होना है, लेकिन ये 3 महीने हो गए, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर पर रही है। इधर हमें तो बहुत तंगी है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। पहले तो ये चलने के काबिल भी नहीं थी। बाहर जो माल रोड है वो ज़ेरे तामीर है, जिसकी वजह से रश यहाँ पर है। साथ काम था, इसको 3 महीने लगा दिए उन्होंने। 15 दिन का कहा था उन्होंने, अब 3 महीने हो गए हैं। तकलीफ क्या क्या है, क्या परेशानी है? परेशानी ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती। जी जी, बहुत शुक्रिया। आप देखिए कि यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट भी गुजर रही है, लोगों की गाड़ियाँ भी हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मुझे इस वक्त लगती है वो मियो अस्पताल की ट्रैफिक है। जो मरीज़ हैं वो अस्पताल का दरवाज़ा ढूंढते रहते हैं, एंट्रेंस ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर मैं एक रफ़ आइडिया के मुताबिक आपको बताऊँ तो 25 से 40 मिनट लग जाते हैं अस्पताल के दरवाजे तक पहुँचते। और ऐसे में मरीज़ का क्या हाल होता होगा ये आप बाखूबी जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम। ये नेपियर रोड कब से बन रही है, कब से इसकी किस्मत ऐसे ही है? मैडम ये कम से कम भी 6 महीने तो इससे हो चुके हैं मैक्सिमम। तो इसकी वजह से तकलीफात क्या क्या हैं? मैडम इसमें गाड़ी की बहुत प्रॉब्लम है और आने जाने में बहुत परेशानी होती है, और लिहाजा जब बारिश हो जाती है तो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो बहुत बंदे परेशान होते हैं। गाड़ी यहाँ पे बहुत लाइन की कतार लग चुकी होती है। आपको पता है सीएम जो हैं हमारे बुज़दार साहब, वो उन्होंने कमेटी बना दी। अब वो कहते हैं कि लाहौर ऐसा लश हो जाएगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। मैडम अभी तक तो कोई पता नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते, बस ये बात कर सकते हैं, बात के अलावा उसके बाद कुछ नहीं है। आपको कोई उम्मीद नहीं? नहीं मैडम, मुझे कोई उम्मीद नहीं। आपके सीएम हैं, इतने प्यारे सीएम आपके, उनसे उम्मीद होनी चाहिए आपको। मैडम हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम क्यों? मैडम वो काम ही नहीं होता तो मैडम उम्मीद की चीज़ की रखें? उम्मीद तो अल्लाह से रखते हैं, बंदे से नहीं रख सकते। ये
नई हुकूमत है, तब्दीली की हुकूमत है, इससे ही तो उम्मीदें लगानी है आपने। मैडम इससे उम्मीदों से ना उम्मीद लगाना वो बेहतर है हमारे लिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जिनकी यहाँ पर परमानेंट शॉप्स हैं, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं कि उन्हें किन किन तकलीफ़ों का सामना रहता है। पीछे एक प्रोटोकॉल की गाड़ी भी आ रही है, साथ में सिक्योरिटी भी है उनके साथ। और अस्सलाम वालेकुम, नेपियर रोड ये कब से बन रही है और इसकी वजह से क्या क्या दुश्वारी है आपको? इसकी वजह से मैडम बहुत दुश्वारी है। पिछले 5 साल से हम तंग में हैं। जब से ये ऑरेंज लाइन बन रही है हम बहुत परेशान हैं। यही होता है, कभी आते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी कोई काम नहीं। अच्छा, अब सीएम साहब ने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। वो कहते हैं कि लाहौर अब ऐसा हो जाएगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। हर छोटी से छोटी चीज़ वो खुद बाहर आके देखेंगे और वो खुद चक्कर लगाएंगे और देखेंगे कौन सा काम होने वाला है या नहीं। और उन्होंने एक वजारती कमेटी भी कायम कर दी है। इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, तो मैं कैसे कब बात करूँ? हो सकता है, वैसे मुमकिन है। मेरे नहीं ख्याल में मुमकिन है। अभी तक हमने किसी को देखा ही नहीं इधर आए। चले, मुमकिन तो अगर उन्होंने काम के लिए ऐलान कर दिया है तो आपको उम्मीद है कि ऐलान पूरा भी हो जाएगा? पता नहीं मैडम, मैं कुछ कह नहीं सकता। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है आपको? कोई कॉन्फिडेंस। जो इसकी क्या वजह, इतनी नाउमीदी की वजह क्या? मैडम ये 7 माह हो चले हैं, ये काम शुरू हुआ है। 7 माह में ये किसी ने पूछा ही नहीं इधर आगे, किसी ने देखा नहीं आगे ये क्या करना क्या नहीं। मुझे ये बताएं, जो मियो हॉस्पिटल है वो कितना इससे इफेक्ट होता है, वो कितना मुतासिर होता है इससे? काफ़ी ज़्यादा होता है। एम्बुलेंस वगैरह है, बहुत परेशानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए, और ये यहाँ पे एक और है होटल, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नेपियर रोड कब से बन रहा है, क्या मुश्किलात है? नहीं होगा। मुश्किलात साल सड़क बंद पड़ी हुई है सारी, कारोबार बंद पड़े हुए हैं। और क्या जी, कारोबार ही बंद पड़े हुए, और क्या करें। बारिश के बाद क्या सूरत हाल है यहाँ पर? सारा गारा धूल जी। ठीक है, और भी यहाँ पर आप देख लीजिए एक मरतबा कितनी ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक है। ये लोकल वैगन है 105 नंबर, इनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ से क्यों गुजर रहे हैं? वो रास्ता बंद है इसलिए। क्या क्या और दुश्वारी होती है? ये नेपियर रोड कब से ऐसा है? जलील होना पड़ता है यहाँ पे, यानी कि घंटा यहाँ पे रुके रहते हैं, बहुत यानी कि जलील, और सवारियाँ भी जलील होती। सरदार साहब कहते हैं वो खुद निकलेंगे, देखेंगे कौन सी सड़क बनने वाली है। ये माल रोड वाली वो सारी उन्होंने तोड़ी हुई है, ठीक है, इसलिए हमें भी यहाँ पे मुश्किल होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक जो है हमारी वजह से जाम हो रही है, तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और ये आप देख लें कि कीड़ी की रफ्तार से यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। सबसे ज़्यादा मसला अगेन मैं यही कहूँगी कि मियो अस्पताल का मसला है। अकब में मियो अस्पताल है और यहाँ से एम्बुलेंस कैसे गुजरेगी, ये ज़रा मुझे कोई बता दे तो बहुत ही मैं शुक्रगुजार होंगी उसकी। तो नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं मॉल रोड और आप देख सकते हैं अकब में जीपीओ है। जीपीओ की बात सुनते साथ आपके दिमाग में इमेज आएगी जब जीपीओ में शगाफ पड़ गया था इसके सामने वाली सड़क के ऊपर और इसको तामीर किया गया था। लेकिन एक मरतबा फिर ये तामीर हो रही है और इसी तामीर की वजह से, तामीराती काम की वजह से यहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अगर मैं आपको एस्टिमेटेड आइडिया बताऊं तो ये 3 माह पहले काम शुरू हुआ था। काम इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी भी ये इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से शहरी जो अल्टरनेट रूट्स हैं उनके ऊपर चल रहे हैं और वो अल्टरनेट रूट भी टूट फूट का शिकार हैं। अगर आप देख सकें तो यहाँ पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और उनको दरख्तों की झाड़ियाँ लगाकर इस तरह से मेंशन किया गया है कि यहाँ पर गड्ढा है, आप खुद देख लें। अगर हादसे का शिकार नहीं होना चाहते तो यहाँ से ना गुजरें। तो ये मुहज़्ज़ब कौमों की निशानी नहीं होती है। इसके बाद एक मरतबा फिर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगी कि सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने, ये रिक्शे वाले हैं, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन सी रोड ऐसी है शहर लाहौर की जो कि अभी ज़ेरे तामीर है? माल ही सिर्फ बने हैं, बाकी सारियां सड़कें टुटियां भजियां ने, कोई सड़क नहीं सही सारी। तो बुज़दार साहब कहते हैं कि जो लाहौर है वो देखने के काबिल हो जाएगा, काम करवाएंगे हम। नहीं, मुश्किल है जी, इन्होंने कितने काम कराना, जी बना गए ने करा गए ने काम, वो करा सकते ने, इन्होंने को उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है, वज़रा की कमेटी बना दी है। अब आप बताएं कि कौन कौन सा काम तरजीही बुनियादों पर करवाना चाहिए? साढ़े रक्शे टुट गए ने पैप, ए सड़क विंगे च भी वजह तो अभी तो बड़े परेशान है इस चीज़ तो। पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई है, आप जा सकते हैं ताकि हम पीछे लोगों से भी हम बात कर लें। तो ये सिलसिला इस तरह से है
कि जो अल्टरनेट रूट खुद ढूंढा जाता है, कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया जाता, कहीं किसी को गाइडेंस नहीं दी जाती कि अगर एक रोड आपका ख़राब है तो आप दूसरा अल्टरनेट रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, यहाँ से बिल्कुल सीधा जिस तरफ मेरा फेस है सीधा नीला गुम्बद है और वहाँ से मियो अस्पताल का रास्ता है। अगेन आप ये बात सोच सकते हैं और सोच के ही आपको तकलीफ़ होगी कि एम्बुलेंस गुजरे तो कहाँ से गुजरे। ये एक मरतबा सोचने की बात है और इसको समझने की बात है कि एम्बुलेंस का रास्ता तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुश्वार बना दिया गया है। और भी हम यहाँ पर शहरियों से बात करते हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर इन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी रोड ऐसी है जो कि टूटी हुई है लाहौर में? तो सब रोड टूटे हुए हैं, ये मंडी वाली साइड पे भी, सब्ज़ मंडी वाली साइड पे भी, ठीक है। उधर जड़ा वाला रोड भी ख़राब है, ठीक है। और अवामिया कॉलोनी वाली साइड पे भी थोड़ा सा रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बस अभी हम ये आपको मालूम है, ये बताएं कि ये लाहौर के मसले अभी शुरू हुए हैं, पहले भी ऐसे ही थे? बस दारमदार चलता है, ऐसे ही चलता जा रहा है। क्या क्या मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात क्या, रश बहुत ज़्यादा होता है, नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। चलें एक और शहरी हैं वो भी हमसे बात करना चाहते हैं। शहर लाहौर की कौन कौन सी सड़क टूटी हुई है? मेरे ख्याल से तो अभी ये तकरीबन टूटी हुई है सारी, जिधर भी जाते हैं। अच्छा, बुजदार साहब कहते हैं कि अब वो लाहौर को बहुत ही खूबसूरत बना देंगे। हाँ जी, बना देंगे। कितों बनाना किसी ने, सारा मुल्क ही टूट गया इतने। उम्मीद है आपको कुछ अच्छी बेहतरी आ जाएगी? नहीं, मैंने तो नहीं लगता जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल शहरियों से भी हमने बात करने की कोशिश की। एक दफ़ा कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगी कि यहाँ पर बाएं जानिब जो सड़क बन रही है ये माल रोड है, ये भी आपको रजिस्टर कर देने चाहिए ताकि वो वुज़रा की कमेटी जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल होगी वो प्रोग्राम से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकें कि कहाँ कहाँ काम होने वाला है और कहाँ कहाँ तामीरात का सिलसिला जो है वो इस तरह से अल्तवा का शिकार है। एक और वर्कर यहाँ पे हैं। आप कब से यहाँ पर हैं? हमें तकरीबन 1.5 माह हो गया इधर। तो ये क्यों नहीं बन रही है, क्या मसला है? इतनी गर्द है, इतनी माहौलियाती आलूदगी है, इतना शोर है, इतना ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। हमारा जो काम था ना वो हमने कर दिया है। क्या काम था? हमारा काम था इधर कंक्रीट का और सब बेस भी डाल दिया है। हमने सिर्फ ऊपर से स्पाल्ट करना है, तो वो थोड़ा सा पैसों की प्रॉब्लम है, बिल नहीं मिल रहा। ये बताएं कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अगर हमें बिल मिलता है तो हम 8 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। मतलब ठेकेदार का इशू है, पैसे नहीं मिले, ठेकेदार भाग गया। ठेकेदार पुरानी कहानी, महकमा नहीं दे रहा। पुरानी कहानी, महकमों का मसला। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बुजदार साहब ने आज कहा है कि लाहौर को तब्दील कर देंगे, बड़ी बेहतरी आ जाएगी, तमाम रोड्स लशपश हो जाएंगी, माहौलियाती आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, बहुत मुश्किल काम है ये, 2 सालों में तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत स्लो, एक तो इनके पास जो टीम है वो काम करने वाली नहीं है, ठीक है। क्या क्या काम होने वाला है ज़रा मेंशन करें, क्योंकि आप घूमते होंगे लाहौर में सड़कों पर। असल में एक तो जो है ना, पानी का जो हमारा बरसात में जो पानी जगह जगह पे इकट्ठा होता है वो मोस्टली जो निकलता ही नहीं, कभी भी नहीं निकला, ठीक है। 8-8 दिन यहीं रहता है। ये काम एक तो इस पे होना चाहिए। सीवरेज का जो मसले हैं पुराने लोगों के मुख्तलिफ एरियाज़ में, उन पे होना चाहिए। दूसरा, ये जो सड़कें जगह जगह से बंद कर देते हैं, दूसरी सड़कों पे लोड सारा चला जाता है, उससे जो है सारा ब्लॉक हो जाती है रोड जो है। तो कम अज़ कम इनको जो सड़कें इन्होंने बंद की हुई है, ज़ेरे मरम्मत है, उनको फौरी तौर पे इनको ठीक करवाना चाहिए इनको, ताकि। और कोई मसला? बस ये 2-3 जो मेन मसले हैं लोगों के, ये हो जाए तो काफ़ी सहूलत हो जाएगी लोगों को। उम्मीद है आपको बुज़दार साहब कर लेंगे, कॉन्फिडेंस है? इंशाल्लाह कोशिश है कि इंशाल्लाह ये हुकूमत करेगी काम, लेकिन अभी शुरू हुए हैं, इंशाल्लाह इनको टाइम दिया जाए, ये करेंगे काम। बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात की है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। आप बच्चों को लेकर जा रहे हैं और टूटी हुई सड़क के ऊपर से, तो कौन कौन सी ऐसी सड़क है जो आपको लगता है कि काफ़ी अरसे से टूटी है और उसकी कोई किस्मत खुल नहीं रही? कौन कौन सी तो बात बड़ी अजीब सी लगती है। ये जहाँ भी जाएं सड़कें टूटी फूटी होती हैं। और हमारे से आज की हुकूमत से पहले की जो हुकूमत थी वो कहती थी कि पेरिस बना देना है, और पेरिस तो नहीं बन सका। अलबत्ता इस हुकूमत ने यहाँ पे वीनस बना दिया है जो पानी में ही डूबा रहता है। और सड़कें किसी किस्म की, देखें, किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर ठेका देते हैं कि भाई हाँ जी ये सड़कें ठीक करनी है, वो ठीक तो कर देता है, लेकिन उसके बाद जो रिपेयरिंग होती है वो कौन करे आगे। आप जो सही भी सड़कें उनमें भी खड्डे बने होते हैं,
रात को गाड़ियां लग। आपको याद है यहाँ शिगाफ पड़ा था और ये नए सिरे से सड़क बनी थी, तो फिर ये खुद गई दोबारा से। जी बिल्कुल, ये देखें जी, ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर ऐसे दें, अगर किसी इस किस्म का कोई काम गलत काम करता है जिसमें मटेरियल नाकिस हो तो उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट। अच्छी सजेशन है। तो उस्मान बुज़दार साहब ने बेड़ा उठाया है कि लाहौर तब्दील हो जाएगा, बहुत बेहतरी आएगी। अगर आप ये समझ लें कि वो आपको देख रहे हैं, आप उनसे 2 मुतालिबे करें, वो क्या क्या होंगे? कि उन्होंने बेड़ा उठाया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा मुतालबा ये है कि पिछली जितने भी हुकूमतें हैं सारे की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है, सेक्रेटरीज जो हैं, जो काम करने वाले हैं, वो पिछली हुकूमतों के बैठे हुए हैं। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल 2 साल हुए हैं इस हुकूमत को काम करते हुए, तो वहाँ पे वो जो उन सेक्रेटरीज बैठे हैं वो अपने तैयार करके लाएं। अगर आपने तब्दीली लानी है, यहाँ पे कोई कारखाने में तैयार होते हैं, कैसे तैयार करते हैं ये सेक्रेटरीज? सेक्रेटरीज देखें जी, इनकी पढ़ी लिखी एक जनरेशन को लेके आए हैं और नए लोग तैयार करके लाएं। ये जो पहली हुकूमतों के बैठे हैं उन्हें तो वही सारे तरीक़ेकार पता है, और ये पिछली हुकूमतों के बिठाए हुए लोग हैं और उन्हीं के तरीक़ेकार के लोग बैठे हुए हैं जिन्हें करप्शन का भी अंदाज़ा है और सारे तरीक़ों का अंदाज़ा है। यानी आप कह रहे हैं कि अपने लोग लाएं। अब दूसरा मुतालबा? जी, दूसरा मुतालबा ये है कि फोकस करें काम पे, और बजाय इसके कि आप जो पढ़े लिखे लोगों को लाने का एक अज़म लेके चले थे कि नई जनरेशन आएगी, नए लोग आएंगे, फिर वही पुराने लोग बैठे हुए हैं और वही पुराना तरीक़ेकार है। अगर आपने चेंज करना है तो आप ग्रास रूट लेवल से अगर चेंज लाना चाहते हो तो यहाँ भी आपको ग्रास रूट लेवल से चेंज लाना चाहिए। जो अपनी कही हुई बातें हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। बहुत शुक्रिया, बहुत बाशऊर एक शहरी जिन्होंने 2 मुतालिबात किए हैं और दोनों ही बड़े मेरिट के ऊपर मुझे लगे हैं। तो नाज़रीन, ये हमने आपको दिखा दिया है कि शहर लाहौर में जो अभी तवज्जो की ज़रूरत है वो सड़कों के ऊपर भी है। नाज़रीन, सर्कुलर रोड, ज़रार शहीद रोड और मैकलो रोड, इन तमाम का यही सूरत हाल है। हमने आपको दिखा दिया है प्रोग्राम में। इनकी किस्मत कब खुलेगी अब ये मुनसर करता है हमारी सूबाई हुकूमत के ऊपर। छोटी सी ब्रेक की इजाज़त लूँगी आपसे, उसके बाद तजावुज़ात का क्या हाल है शहर लाहौर में ये आपको दिखाऊँगी। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने एक टास्क सौंपा है जो बराह रास्त कमिश्नर लाहौर ही इसको सर अंजाम देंगे। कैसे ये प्रोजेक्ट होगा, लाहौर में तब्दीली कैसी आएगी और पाइपलाइन में क्या क्या मंसूबे हैं, जानते हैं दानिश साहब से। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। बड़ा टास्क मिल चुका है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये 10 दिन मुहर्रम के बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, तो मुहर्रम के प्रोसेशंस की तैयारियाँ और फिर एक और टास्क जो आपको दिया गया है, कैसे साथ लेकर चलेंगे? जी मेहरबानी, इसमें वज़ीर साहब ने एक ख़ुसूसी मीटिंग की थी लाहौर के हवाले से और उसमें उन्होंने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन भी हमसे शेयर की थी और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि पाइपलाइन भी हैं जिस पे हम वर्किंग कर भी चुके हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुहर्रम के हवाले से बहुत सारी अरेंजमेंट्स हैं जो जारी हैं और उसी सिलसिले में आज हमने एक डिटेल रिव्यू मीटिंग भी यहाँ पर की है। तो उसमें मेन जो इश्यूज़ हैं उसमें सबसे पहले तो यही था कि हमने पनाहगाज़ को उनका नंबर इंक्रीज़ करना है और उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, और इसी तरह से जो हमारे पास जो खाने के लिए जो लंगर्स थे उनके भी हम नंबर ऐड करने जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ साथ हमने जो मेन हमारे लाइटिंग है, ख़ास तौर पे फ्लाईओवर्स हैं, हमारे अंडर पासेस हैं, वो ख़ास तौर पे बहुत सारी ट्रिपिंग होने की वजह से, मानसून की वजह से वो भी इफ़ेक्ट हो रही थी, तो उसकी हमने रिहेबिलिटेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हुई है। और जैसे ये मानसून का स्पेल जो अभी इस वीक के बाद ख़त्म हो रहा है तो हम ये पैच वर्क जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दानिश साहब, मदीहा की बात को थोड़ा सा एलेबरेट कर दूँ। सीएम साहब ने एक वज़रा कमेटी का भी ऐलान किया है, क्या वो वज़रा कमेटी बन चुकी है? अब उसके बाद होने क्या जा रहा है, चूँकि अभी तो मुहर्रम का सीन है और मुहर्रम का जो जुलूस रूट्स हैं ये 10वें मुहर्रम तक तमाम जो लोग हैं वो बिज़ी रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा ये हसास मामला भी होता है। ये क्या मुहर्रमों के बाद जो है ये तमाम तर जो है इंतज़ामात शुरू किए जाएंगे शहर लाहौर में? क्योंकि सीएम साहब ने कहा कि मैं खुद लाहौर में निकलूँगा और पूरे लाहौर का खुद विजिट करूँगा। इसके लगाया करेंगे लाहौर के तमाम ज़रा चीज़ों के जो है जवाब चाहिए आपसे। जी बिल्कुल, देखिए उसमें जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था बिल्कुल इसमें कैबिनेट कमेटी भी बन जाएगी, तो वो जैसे ही नोटिफाई होती है तो हम बिल्कुल उनसे भी गाइडेंस सीख करेंगे। और जो ऑलरेडी हमें उन्होंने
एक लिस्ट ऑफ टास्क जो हैं हमें असाइन किए हैं, उस पर हम बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी वर्किंग की भी जा चुकी है, कुछ पे हम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। और ये आज क्योंकि हम 4 मुहर्रम पे खड़े हैं और इस वीकेंड पे वैसे भी 9 और 10 मुहर्रम है, तो उसके साथ ही जैसे ये ख़त्म होता है तो उसकी प्लानिंग हम साथ साथ करी जा रहे हैं, टास्किंग भी कर दी है और उसके फौरी बाद हम इसको इंशाल्लाह ताला शुरू भी कर देंगे। ठीक है। अच्छा दानिश साहब, क्योंकि आप एक बहुत बड़े शहर को सर्व कर रहे हैं इस वक्त, तो मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी कि एक कमिश्नर का होना और सबसे बड़ा चैलेंज एक कमिश्नर की नज़र में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या होता है? देखिए, उसमें 4-5 हमारी मेन चीज़ें हैं। देखिए, हमारी जो सफाई है, क्लीननेस है, हम इतने बड़े शहर में नहीं अफोर्ड करते कि हमारी क्लीननेस की कॉम्प्रोमाइज़ हो। सेकंड, हमारे पास मेन आ जाता है म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से, ख़ास तौर पे मानसून के हवाले से आपने देखा होगा कि यहाँ पे अभी लास्ट जो बारिश हुई है वो 185 मिलीमीटर की हुई है और सिवाय चंद एक मुकामात के 3 से 4 घंटे के अंदर यहाँ पे ड्रेन आउट हो गई थी सारी चीज़। तो वो हमारी एक मेन आजकल के मौसम के हवाले से होती है। देन हमारे पास तीसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट आ जाती है कि हम स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक रखें। उसके लिए हमने 5 मॉडल रोड्स का हमें सीएम ने कहा था, लेकिन वो कोविड के दौरान आके सारी चीज़ें बिल्कुल रुक गई वहाँ पे। वो हमने ऑलरेडी प्लान हमारा बनाया हुआ है। मुहर्रम के फौरी बाद हम सीटीओ के साथ मिलके, हमारे एमसीएल के इंक्रोचमेंट स्टाफ के, रेगुलेशन स्टाफ के साथ मिलके उसको भी बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में ले आएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पार्किंग की नई साइट्स, वो भी हमने उसकी वर्किंग कर ली हुई है, वो भी हम ऑप्शन करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ये मेन प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिसकी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हमें कहा है और हम इस पे इंशाल्लाह ताला। दानिश साहब, बड़ा टास्क है, इसके लिए एडिशनल फोर्स या कोई एडिशनल आपको इदारा रिक्वायर्ड होगा? क्या आप कोई अपील करेंगे कि हमें हमारा कोई वर्क फोर्स कम है या हमें ज़्यादा फोर्स दी जाए, काम बड़ा है, कोई इस तरह की कोई चीज़ शेयर करेंगे? देखिए, टू स्टार्ट विद हमें काम शुरू करने के लिए तो कोई एडिशनल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास हमारा जो कॉर्पोरेशन का स्टाफ है या बाकी एलाइड महकमे हैं वो हमारे पास सफिशेंट है। अगर उसके बाद अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो डेफिनेटली हम रिक्वेस्ट मेरा सर एक सवाल है कि शहर लाहौर का सबसे बड़ा मसला इसको पार्किंग का है और तजावज़ात का है, और ये तजावज़ात और पार्किंग इन दोनों की आड़ में जो है वो तमाम दुकानदार जो हैं वो बाहर भी निकलते हैं। पार्किंग का मसला कब तक हल होगा? 11 साइट्स जो हैं हमें पिछले 3 साल से देखी जा रही हैं और 11 साइट्स पर जहाँ पर 70 करोड़ रुपये लगना था अब वो अरबों रुपये में बात चली जाएगी। और पार्किंग के पास तो अपना भी बजट है और उनके पास कम से कम 1 से 2 अरब रुपये का बजट आता है जो हमें नज़र नहीं आता। मगर इस वक्त इतना बड़ा टास्क है, सीएम भी आपके साथ हैं, वज़रा की कमेटी भी आपके साथ होगी, किस तरह से शहर लाहौर को रोशनियों का शहर, बागों का शहर, फूलों का शहर बनाएंगे? ये देखिए, उसमें आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि तजावज़ात और ये पार्किंग जो है ये बिल्कुल आपस में इनका एक दूसरे ओवरलैप करते हैं ये फंक्शंस। तो उसमें जो नई पार्किंग साइट्स हैं और दूसरा ये है, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये है कि हम इलीगल पार्किंग साइट्स को रिमूव करें जो कि इंक्रोचमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो और ज़्यादा तकवीत बख्शती हैं। तो ये इन दोनों टास्क पे हम कर रहे हैं काम। एक सीटीओ साहब के साथ हमने मिलके एक कमेटी बनाई थी जिसमें पार्किंग के कंपनी भी थे, ताकि हमें ट्रैफिक पुलिस भी ये पॉइंट आउट करे कि किस जगह पार्किंग पॉइंट बनाने से ट्रैफिक के फ़्लो में प्रॉब्लम आती है। तो उस पर सारी वर्किंग कर ली गई है, तमाम जगह आइडेंटिफाई हो गई हुई हैं, वो पार्किंग कंपनी को दे दी गई हैं। उसको हम बोर्ड मीटिंग में रख के इंशाल्लाह ताला उसकी अप्रूवल भी दे देंगे और उसकी ऑप्शन होगी और उसके मुताबिक ही जो इलीगल पॉइंट्स हैं या वो पॉइंट्स जो पहले रेगुलर पॉइंट्स के तौर पे थे लेकिन उसकी वजह से स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आपकी इजाज़त से अली साहब भी चुके हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सीएम की इस मीटिंग में आपका भी शिरकत जो थी वो शामिल थी। अली साहब, एक सख्त सवाल है आपसे, अभी क्योंकि मैं हॉल रोड का चक्कर लगा कर आई हूँ और वहाँ पे बेतहाशा तजावज़ात हैं। तजावज़ात लगाने वाले ये कहते हैं कि हमारे काउंटर लेके जाए जाते हैं एमसीएल की जानिब से और फिर शाम को वो वापस भी आ जाते हैं। ये क्या चक्कर है कि जब एक मर्तबा किसी का कोई गैर कानूनी स्टॉल पकड़ा गया और आपका अमला रातों रात उसको वापस भी दे देता है? नहीं, ऐसा नहीं है, इनके पास 2-2, 3-3 होते हैं और सवाल तो हमेशा ही आपने सख्त किए हैं, आसान तो कभी भी नहीं किया। और आप मुझे हॉल रोड पे लेके भी गई थी, इमरान भी साथ थे। ये रेगुलर एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, कहीं हमारी कोताही भी होगी लेकिन हम उस पर अमले के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, सख्ती भी करते हैं। अच्छा, अब सीएम खुद, बात यह है कि सीएम जो है वो खुद मैदान में आ गए हैं और आप उनकी टीम का हिस्सा होंगे, तो आप क्या ऐसा करेंगे जो पिछले सालों में नहीं हुआ और इस साल में हो जाएगा और सीएम को ख्वाब पूरा हो जाएगा? देखें, कई चीज़ें हैं। अभी फौरी तौर पे तो हमने लाहौर में पैच वर्क शुरू किया है, जो सड़कों पे पॉट होल्स हैं। उसके अलावा हालिया बारिश में एमसीएल शाना बशाना वासा के साथ खड़ी रही, हमने अपने रिसोर्सेज उनको दिए। हमने ये नहीं कहा कि वासा का काम है, हमने एक जॉइंट एफर्ट की है।
थर्डली जिन ब्रिजेस की लाइट्स बंद थी, 2 इदारों का आपस में झगड़ा था, वो कहते थे उनका है ये उनका है, वहाँ हमने अब कलमा चौक फ्लाईओवर की 70% लाइट्स बहाल कर दी हैं। इसी तरह हम बाकी मुस्लिम टाउन की, और अब हम लाइट्स की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और इसको हम पूरे शहर को लेट करेंगे। अली साहब, ये जो माल रोड का पैच वर्क और ये जो माल रोड अभी उधड़ी हुई है, आपको मालूम होना चाहिए और मेरे ख्याल से आपके इल्म में भी होगा, जो मियां अस्पताल की जितनी ट्रैफिक है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। खास उसमें पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, एम्बुलेंस हैं, ये कब तक तामीर हो जाएगी? माल रोड का ऐसे है कि माल रोड का वासा ने हमें हैंडओवर किया, हालिया बारिश में वहाँ दोबारा एक डिच पड़ गई, उसको हम ठीक कर रहे हैं। इस फ्राइडे तक हम उसको ड्राइवेबल कर देंगे और उसके 2 से 3 दिन के बाद हम उस पर कारपेट कर देंगे। शहर लाहौर को और कोई आप एक्सक्लूसिव देना चाहते हो जो आपके अभी प्लान्स हैं लाहौर के लिए? मैं बता देता हूँ, अभी हमारे लैंडमार्क जो प्रोजेक्ट्स हैं, शिमला पहाड़ी की वाइडनिंग का है, दाता साहब का प्रोजेक्ट है, सर्कुलर रोड का प्रोजेक्ट है, ज़रार शहीद का प्रोजेक्ट है, ये तमाम अब हमारे शुरू होने वाले हैं और बहुत जल्द कंप्लीट होंगे। पता क्या है, CCO लाहौर भी एक ही हैं, DC लाहौर भी एक ही हैं, कमिश्नर लाहौर भी एक ही हैं। बात यह है कि बुज़दार साहब मैदान में आ गए। देखिए, बुज़दार साहब अपनी जगह पे मैदान में आए क्योंकि वो पूरे सूबे के वज़ीर आला हैं, मगर ये लाहौर के हैं। लाहौर एक मॉडल शहर है, इसको देख के बाकी दूसरे शहर भी अपने इसी तरीके से काम करते हैं। लाहौर में जो अब तक है, हम इसको ही सेट कर लें तो आपका लाहौर बहुत खूबसूरत है। नई चीज़ें आप डालने से और ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होती हैं। देखें, पार्किंग साइट्स जिस दिन बन गई ना, पार्किंग प्लाजे बन गए, और ये करवाने ही मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है। और 2019 के कानून के मुताबिक आपके जो मेयर होंगे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होंगी, आपके नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। ये अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है जिसमें कानून को देखते हुए जो जो इनको अर्जेंसी के तहत पीछे से डायरेक्शन आती हैं उसके मुताबिक ये काम कर देते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि चाहे आप कहीं पर भी पार्किंग देख लें, उसमें जंजाल पड़ा हुआ है, 1 लाइन की इजाज़त है, 3 लाइनें लगी हुई हैं, उसके ऊपर इनके पास इतने मातहत अमला नहीं मौजूद कि वो रोज़ाना जाकर वो देखें और वो रोज़ाना, क्योंकि रेट कायम करनी होती है। रेट कायम करने के लिए इमरान साहब, क्योंकि आप प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपको क्या लगता है, बीइंग अ रिपोर्टर और आपने इतना अर्सा इस शहर को सर्व किया है, CM का ये जो ख्वाब है पूरा होता दिखाई दे रहा है इस तनाजुर में कि पिछली हुकूमतों ने भी ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के नाम पे यही प्रोजेक्ट शुरू किए थे? देखिए, इतनी अच्छी बात आप कर गए हैं। आप मुझे बताएं कि बल्दियात के वजीर कौन है? पहले मुझे इतनी बड़ी कौन है? ये बड़ा सवालिया निशान है। वजीर आला पंजाब खुद है। अच्छा, उन्होंने कल जो कमेटी बनाई है, अब मैं बोलूँगा तो फिर वही बात आ जाएगी कि उन्होंने कमेटी बना दी। उन्होंने उस कमेटी को हैंड ओवर किया है कि मेरे जो मसाइल हैं, इतना टाइम नहीं होता, आप इस मसाइल के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर कमिश्नर, CCPO, तमाम तर जितने भी अलाइड महकमों के अफसरान हैं उनके साथ लूप में रहें और उनको ये मसाइल हल करवाएं ताकि उनको पीछे से बैकअप मिले। अब ये जो मिनिस्ट्री है वो महकमा बल्दियात की, वो आपके वज़ीर आला पंजाब के पास खुद है और इसको देखते हुए उन्होंने एक अच्छा फ्रंट फुट पर आने का ये वादा लिया है और खुद उन्होंने कहा है कि मैं अब लाहौर में किसी वक्त भी निकलूँगा। अब ये तमाम तर चीज़ें हैं आपकी पुरानी सियासी हुकूमतें भी करती रही हैं, अब वही चीज़ें दोबारा से दोहराई जाएंगी, मगर इसके साथ साथ लोगों को जो सड़क पे, मैं आम शहरी हूँ, मुझे फुटपाथ पर चलना कितना आसान होगा ये आगे वक्त ही बताएगा। और आपको आगे आने वाले वक्त में सर्विस लाइन पर जो फुटपाथ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त पार्किंग का, अब हाल रोड पे गए हैं, आप हाल रोड पे देखें 4,500 से 5,000 मोटरसाइकिल खड़ी होती है। पार्किंग प्लाजा नहीं होगा तो वो बाहर ही खड़ी करेंगे ना, और 1 लाइन की बजाय आपको 4-4 लाइन और जितनी 40-50 फुट की सड़क है उसको वो बिल्कुल छोटा करके गुजरने का रास्ता भी नहीं है। क्यों अली सर? इसी तरह ही है जी। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए कि जो पार्किंग प्लाजाज हैं ये आपको पाइपलाइन में हैं और ये कब शहर लाहौर को दिख सकते हैं उनकी आंख से? बातें कर रहे हैं ना, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है, और हम गवर्नमेंट की जो भी डायरेक्शन है उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रायोरिटी ये है कि सिटीजन्स को सहूलत दे। हॉल रोड पे भी और इचरे में भी हमने 2 जगह प्रपोज कर दी हैं फॉर पार्किंग प्लाजा। जो रोटरी प्लाजा हमारे पार्किंग के थे वो जो ख़राब हैं उनको ठीक करवाया जा रहा है। ली पार्किंग को हम ज़्यादा फाल कर रहे हैं, नई साइट्स भी डिक्लेयर कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके। जहाँ तक इन्होंने इंक्रोचमेंट की बात की है उसका स्पेशल ऑपरेशन हमने लॉन्च कर दी है। आप भी मौजूद हैं, हम भी हैं, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका, इमरान साहब आपका। नाज़रीन, ये थी आज की प्रोग्राम
टॉप स्टोरी की तफसीलात। जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के नाम से जो साबिक मेयर हैं कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, वो बहुत फाल थे, लेकिन ब्यूटिफिकेशन आई या नहीं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। अब जो है सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब खुद मैदान में आ चुके हैं। वज़रा की कमेटी मनाई जाएगी, बीच में मुहर्रम भी हैं, तमाम लाहौर के अहम इदारे जिसमें MCL भी शामिल है, ज़िले इंतज़ामिया भी शामिल है, इसके अलावा LWMC, LDA तमाम ऑन बोर्ड होंगे। तो देखते हैं कि लाहौर अब कितना खूबसूरत होता है और इस खूबसूरती को आने में कितनी देर लगती है। अलबत्ता हम आपको मीनवाइल अपडेट देते रहेंगे, क्या तब्दीली आई और क्या बेहतरी आई। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।